आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग का भी है और इंग्लिश का भी है, क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्या है? टेंस। क्या है? टेंस। अगर आपको बोलना हो, बोलचाल की भाषा अपनानी हो, तो बिना, आप सबको ध्यान दीजिएगा कि बिना टेंस के बोल आप नहीं सकते। सवाल बनता होगा सर अमेरिका में छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोल लेता है कि नहीं है? विदेश का छोटा छोटा बच्चा इंग्लिश बोलने लगता है, बोलता है ना जी, और हम लोग में बोल नहीं पाता है क्योंकि वहां उसका परिवेश है। वहां बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता इंग्लिश बोलते हैं, है ना? वही नहीं बोलते कि बेटा पानी लेके आओ, है ना? वो पानी को वाटर बोलेंगे, बोलेंगे ना जी। जैसा जो इस परिवेश होता है वैसा बच्चों का विकास होता है। तो यहाँ परिवेश हमारी हिंदी की है, भोजपुरी की है, हम लोग कैसी बात करते हैं? हिंदी या भोजपुरी बात करते हैं। वहां परिवेश कैसा है उसका? इंग्लिश है, तो इंग्लिश में बात करता है। तो शुरू से जिस परिवेश में आप रहेंगे वो जल्दी से आप सीख लेते हैं, सीखते हैं ना। यहाँ का छोटा बच्चे को अमेरिका में आप रख दो जाकर के, या किसी भी इंग्लिश कंट्री में आप रख दो, वहां पे क्या होगा? इंग्लिश जल्दी सीख लेगा वो, क्योंकि बचपन से सुन रहा है क्या? मे आई कम इन, मे आई गो आउट, है कि नहीं? आई एम गोइंग, आई एम लर्निंग, आई एम रीडिंग, है ना? ये सारी चीजें इंग्लिश में सीख रहा है, तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। तो हम लोग को बिना टेंस पढ़े, बिना समय का ज्ञान लिए, हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। अभी आते हो ना, जैसे पढ़ने, आज क्या होने जा रहा है? पढ़ाई होने जा रहा है ना। तो क्या कहते हैं? मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं खाने जा रहा हूं। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे नहीं करेंगे आप? और इंग्लिश से बोलना हो तो इंग्लिश में बात करेंगे ना, तब ना होगा। तो किससे संभव होगा? आपका टेंस से होगा। ध्यान दीजिएगा, टेंस का मतलब होता है टाइम। क्या होता है बच्चे? टाइम, क्योंकि लिखा हुआ है काल। काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। आप समय को जानते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? टाइम बोलते हैं। टेंस का सीधा अर्थ जो होता है वो समय से होता है। किससे होता है? समय से। कोई भी काम एक निश्चित समय अंतराल में होता है। कैसे? अभी आज से 10 दिन पहले समय है कि बीत गया है? वो बीता हुआ समय है। अभी समय क्या है? वर्तमान में है। आने वाला समय आएगा, तो समय को भी 3 भाग में बांट के हम लोग रखते हैं। एक पास्ट, बीता हुआ, एक प्रेजेंट मतलब अभी का, वर्तमान का, और फ्यूचर मतलब भविष्य का, है कि नहीं है? तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो टेंस इसी 3 भागों में बटा हुआ है, और वो समय के साथ है। किसके साथ है? समय के साथ। टेंस में मुख्य रूप से क्रिया का बहुत महत्व है। किसका महत्व है? क्रिया का बहुत महत्व है, ठीक ना। आओ पहले समझ लेते हैं कि टेंस कितने रूप में बटा हुआ है और टेंस की पहचान क्या है ना। आओ इसको समझते हैं। सबसे पहले टेंस की बात करें। टेंस कितने रूप में बटा हुआ है बच्चा? हम बता दिए आपको कितने रूप में बटा हुआ है? 3 रूप में बटा हुआ है। कितने रूप में बटा हुआ है? 3 रूप में बटा। पहला लिखते हैं हम प्रेजेंट। क्या लिखते हैं? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। बिल्कुल, अच्छा, पास्ट टेंस, ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा होगा मेरा? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। देख लिए, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब अभी जो चल रहा है, नहीं कहता। अगर पास्ट की बात करें तो क्या मतलब हो जाएगा? भूतकाल। किसकी बात है? भूतकाल, ठीक है। फ्यूचर मतलब क्या? भविष्य काल। क्या हो जाएगा? भविष्य काल। चलिए, अब ध्यान देने वाली बात है। हम कहते हैं, जरा सिंपल से समझना बच्चों। अभी कहते हैं कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं। तो देख के क्या लगता है, ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है? प्रेजेंट में है। बिल्कुल, मैं साइकिल चला रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, किसमें है? प्रेजेंट में। क्योंकि अंत में जो है ना बच्चा, अंत में क्या है लगा हुआ है। मैं पढ़ता हूं, वह खेलती है। तो याद रखना है कि जिस भी वाक्य अंत में लगा हो है, हो, हूं, क्या लगा हो? है, हो, हूं, तो कौन काल का है बच्चा? वर्तमान काल का। किस टेंस का है वो? प्रेजेंट टेंस। किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का। अगर बात करते हैं, यहाँ पे कह दे था, थे, थी, यानी कहने का अर्थ हो गया हमारा मैं गया था, है ना। यानी जिस वाक्य अंत में क्या आएगा? था आएगा, थे आएगा, थी आएगा, तो कौन काल हो जाएगा मेरा? वो पास्ट हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। समझते चलिए, आगे चल के पूरा समझना है, पढ़ना है आपको। आगे फ्यूचर काल पे आते हैं। किससे आते हैं? फ्यूचर पे, भविष्य काल पे। तो इसमें क्या होगा ना, अंत में लगा होगा गा, गे, गी। मैं दौड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं साइकिल चलाऊंगा,
है ना। मैं RRR मूवी देखूंगा, मैं मेला घूमने जाऊंगा, ये सब में क्या लगा हुआ है, गागेगी। किसमें आ रहा है, गागेगी। तो जब भी गागेगी की बात होगी तो क्या होगा हमारा, वो फ्यूचर टेंस में। किसमें होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। बड़ा सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं, समझ लेना है, दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो 3 चीज, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो तीनों समय जो हमारे पास है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक क्या मेरा फ्यूचर है। ये तीनों समय को 4 भागों में बांटा गया। इस टेंस को पहले कितने भाग में बांटा गया बच्चा, 3 भागों में। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। क्लियर है। अब टेंस के तीनों भेद को, टेंस के तीनों भेद को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भागों में। कितने भाग में बांटा गया है, 4 भागों में। बिल्कुल याद रखिएगा, कितने भाग में बांटा गया है, 4। और चारों का एक ही पैटर्न है, कोई अलग से नहीं दिया गया है। इसमें जो काइंड है वही काइंड इसमें भी है, वही इसमें भी है। कैसे है, आओ देखते हैं। हो गया ना, रेड है ना उस पर गोल। तो जैसा आपने देखा, हमने आपको बताया कि टेंस जो है, टेंस के कितने भेद है बच्चा, 3 भेद है। कितने भेद है, 3 भेद है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है, और जो बीत चुका है वो पास्ट है। आपको याद रखना चाहिए कि टेंस के भेद कितने हैं बच्चे, तो टेंस के मूल जो काइंड है वो कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। और उस तीनों के कितने हैं भेद, 4 है। तो टोटल कितने टेंस हमको पढ़ने हैं, 12 टेंस पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 12 टेंस पढ़ने हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड होंगे, 4। प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड होंगे, 4। पास्ट के कितने तक काइंड होंगे, 4। और फ्यूचर कितने होंगे, 4। ये क्लियर है आपको, है ना। इसमें आपको एक चीज समझना यह है, आपको मैं फिर बता दूं कि टेंस के कितने भेद है बच्चा, 3। और इस तीनों के कितने कितने काइंड है, 4। ठीक है। तो 4 कौन कौन से हैं इसको समझ लो, इसको फिर से एक बार समझ लो। ठीक है, जो सब में लगता है। अगर हम यहाँ पे उसको बता दें कि पहला कौन सा होगा जो सब पे लागू होता है, बस इसमें आगे प्रेजेंट, पास्ट सब लगाना होता है। तो पहला होता है इनडेफिनिट। क्या होता है आपका, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिए कैसे होगा, टेंस नहीं लिखते बस समझते चलो। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है, कंटिन्यूअस। तीसरा क्या होता है, फिर से इसको समझिएगा, परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। चौथा क्या होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है। अब बस करना क्या होता है, ध्यान देना है, आप लोग भी ध्यान देंगे कि बस ये इंडेफिनिट जो है उसका क्या लग जाएगा, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में आ जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आप फ्यूचर को ले आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार टोटल जब मिला लेते हैं हम लोग तो टोटल कितने होते हैं, 3 तो काइंड्स हैं। 3 क्या है, 3 टेंस है हमारे। 3 कितने हैं, टेंस है। इस सबके कितने काइंड्स हुए, 4। 4 काइंड्स हुए तो टोटल कितने हो गए मेरे, 12 टेंसेस हो गए। कितने टेंसेस हो गए, 12 टेंसेस हो गए। तो ये चीज को हमको ध्यान में आपको रखना है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। बस इसको ध्यान में रखिएगा, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। समझ में आ गया सबको। तो हम इसीलिए पहला टॉपिक उठाए आपके लिए, आज लेकर के आए वो क्या, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले किसको पढ़ना है, प्रेजेंट को पढ़ना है। तो पहला भेद कौन सा है, इंडेफिनिट है। तो क्या लिखेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो बात प्रेजेंट की हो रही है। तो प्रेजेंट का मतलब क्या, मैंने पहचान क्या बताया उसका, प्रेजेंट का मतलब पहचान क्या होता है, हो, हूं। क्या होता है, हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है, हो, हूं होता है। ये पहचान हो गया। वैसे ही पास्ट का पहचान हम क्या बताए हैं आपको, था, थे, थी। क्या बताए हैं, था, थे और थी बताए हैं, यही नहीं बताए हैं। चलो ये क्लियर हो गया आपका। फिर फ्यूचर का क्या बताए हैं हम आपको, गा, गे, गी। गा, गे, गी। ये क्लियर हो गया आपको, है ना। चलो अब हमको पढ़ना क्या है वो बताओ, एक बार फिर से रिपीट कर लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पे। किस पे आते हैं, पहचान पे। वही सबकी पहचान है, प्रेजेंट टेंस की पहचान है, पास्ट टेंस की पहचान है, फ्यूचर टेंस की पहचान है। तो हम जो 12 टेंस पढ़ने वाले हैं उसमें पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका पहचान क्या होगा, इसका पहचान क्या होगा। मैं पहले ही बताया हूं कि टेंस का मतलब होता है समय को जानना। किसको जानना, समय को।
तो समय किसके साथ जानना, क्रिया के साथ, वर्ब के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ, वर्ब के साथ, ठीक ना। अब आओ देखो यहां पे, तो इसका पहचान होता है ता ते ती, ता ते ती, जिसके साथ में लगा रहेगा आपको है हो हूं, क्या लगा होगा, है हो हूं लगा होगा। इसे तो समझिएगा। अगर मैं कहता हूं, समझिएगा इसका स्पष्ट हम कर दिए हैं, ता ते ती लगा होगा, किसके साथ लगा होगा, तो क्रिया के साथ, किसके साथ लगा होगा, क्रिया के साथ, यानी वर्ब के साथ, किसके साथ लगा होगा, वर्ब के साथ, क्या लगा होगा, ता ते ती, ता ते ती। स्पष्ट समझ लो इसको, है ना। कैसे, एक एग्जाम्पल भी आपको देते हैं, उदाहरण जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल बोलते हैं। देखो, अगर कहता है, लिखा रहता है कि मैं जाता हूं, क्या कहता है, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, हूं लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अगर क्रिया में ता लग गया तो कौन सा टेंस है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता लग गया, देख रहे हो ना, तो इसमें ता ते ती जहां लगा मिलेगा वो समझ जाना वो कौन सा टेंस है मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या ये समझ जाएंगे, गलत हो गया। ता ते ती के साथ जब है हो हूं लगा होगा तब ना प्रेजेंट टेंस होगा। अगर था ते थी लग गया तब वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। आगे की लग गया तब फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो हूं, है और हो, इसका याद रखना है आपको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स पे आते हैं। किस पे आते हैं, इसके रूल पे आते हैं। इसके बनाने के नियम क्या है, रूल क्या है, उसको समझो, ठीक है। इसके नियम क्या है, इसके नियम को समझने से पहले आपको कुछ चीजों को याद करना होगा। जैसे आप पढ़े होंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो ऐसे एस लगाकर बनाते हैं ना। तो आओ उसको सीधे सिंपली समझते हैं। तो पहला क्या होता है बाबू, रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हमको मिलने वाला है, कैसा सेंटेंस हमको मिलने वाला, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं, वह क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके समझाएंगे और काफी डीपली समझाएंगे, अच्छे से समझना आपको, ठीक है। देखो पहला क्या होगा मेरा, पहला जो सेंटेंस हम लेंगे वो अफर्मेटिव मिलेंगे। किस में लेंगे, अफर्मेटिव मिलेंगे। किस में लेंगे, अफर्मेटिव मिलेंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या होगा, अगर सेंटेंस वाक्य अफर्मेटिव में है तो फिर उसको बनाने का नियम क्या होगा, बनाने का नियम क्या होगा, समझना इस बात को। अगर सेंटेंस निगेटिव है, क्या है बच्चा, निगेटिव है, तब बनाने का नियम क्या होगा, तब बनाने का नियम क्या होगा, इसको समझो, ठीक है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या है बच्चा, इंटरोगेटिव है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, रूल क्या होगा, है ना। सब पे एग्जांपल हम फिट करने वाले हैं, सब समझाने वाले हैं, पहले के करके आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं पहले अफर्मेटिव पे, ठीक है। अफर्मेटिव नेगेटिव लिए हुए हैं। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल क्या कहता है उसको समझिएगा ध्यान से। ये कहता है पहले सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट, याद रखिएगा। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। कोई नया ट्रांसलेशन आप लोग को बनाना नहीं, पहले से बना रहे हो। तो एस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। हम लिख भी देते हैं एसयूबी, एसयूबी का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के साथ क्या कहता है लगाने के लिए, वर्ब। क्या कहता है, वर्ब। क्या कहता है, वर्ब। तो वर्ब हम लगा लिए, ठीक है। और भी लिखेंगे तो भी का मतलब वर्ब होता है कि नहीं होता है, हो जाएगा ना। इसमें कौन सा वर्ब लगाना है, वर्ब वन, वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप लगाना, ठीक है। फिर कहता है इसमें एस या ईएस लगेगा, एस या ईएस लगेगा। कब लगेगा, जब हमारे पास होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप में कि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्यों लिख रहे हैं आप, ये क्या होगा, इसको कैसे समझेंगे हम, बताइए जरा सा। उसको भी समझाएंगे हम, चिंता ना करें, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा वहां पे, वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। फिर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ये समझ गए, हम दो ही उठाए हैं अभी सेंटेंस को, हम अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्या निकाले हैं, नेगेटिव। फिर आगे देखिए, निगेटिव होगा, निगेटिव का मतलब नहीं, क्या होता है, नहीं, नहीं वाला वाक्य है कि नहीं है। इसमें क्या होगा मेरा, फिर सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहां पर हो जाएगा डज या डू, डज या डू, डज या डू। इसके साथ लग जाएगा नॉट, क्या लग जाएगा, नॉट, है ना। उसके बाद हो जाएगा वर्ब वन, क्या हो जाएगा, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट।
इसी को आप समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। वाक्य जानते हो, सरल वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। जैसे हम तुमसे पूछते हैं मैं पढ़ता हूं, समझते चलो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तुम लोग को। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, सारे बच्चे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अभी। एक लिखता हूं मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। फिर लिखता हूं क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं। ये 3 वाक्य हमने ले लिया। आप इसमें बताओ कि सरल वाक्य कौन है। मैं पढ़ता हूं, ये सरल वाक्य है। मैं नहीं पढ़ता हूं, कौन सा वाक्य है, नेगेटिव वाक्य। जिसमें नहीं लगा होगा क्या होगा आपका, नेगेटिव। जिसमें क्या लग जाएगा बाहर, क्या लग जाएगा बाहर, क्या, तो कौन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। तो मैंने बोला है कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं इसमें, इंट्रोगेटिव ही पढ़ाने वाले हैं। तीसरा क्या हो जाएगा मेरा, इंटेरोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा उसको देखते हैं। एक एक करके सब पढ़ाएंगे, आपको कंफ्यूजन में नहीं रखने देंगे, आपको सब समझा देंगे। बस ध्यान देना, पूरा ध्यान से देखना, पूरे बच्चे वीडियो ध्यान से देखना और आप लोग ध्यान से समझो इसको। अब जब इंट्रोगेटिव आता है तब क्या नियम होता है, तब कहता है कि डू डच को बाहर निकाल देंगे। इसको बाहर निकाल देंगे हम, डू डच को बाहर निकाल देंगे। देखिए डू या डच को क्या करेंगे हम, बाहर निकाल देंगे, है ना। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर उसमें वर्ब लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलो अब इसको यहीं पे समझना शुरू करते हैं, फिर आगे बाद में बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहां कहता है कि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्यों आप लिखे, इसको कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, इसको भी समझाएंगे और काफी विस्तार से समझाएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि वर्ब के साथ कब एस लगता है और कब ईएस लगता है, ये भी बताएंगे, है ना। तो पहले इसको समझो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सर आप क्यों लिखे हैं, पहले उसको हमें समझाइए। तो आप बच्चे हमें ये बताओ, ध्यान से समझते हो तो ये बताओ हमें कि पर्सन कितने होते हैं। आप बताओ, यहां पे लिखते हैं हम, पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, SECOND, सेकेंड पर्सन। तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, है ना, है ना। और नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर कितने होते हैं बच्चे, 2 होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ध्यान से समझिए, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं आपके लिए। हम इसका ग्राफ भी बना देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलो तो पर्सन कितने हो गए हमारे पास, 3, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और यहाँ बात किसकी हो रही है, थर्ड पर्सन की। और मैंने 3 लिख करके, मैंने क्या किया, उस पर 3 लिख करके ऊपर में RD लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड ही ना हुआ जी। अगर मैं 2 लिख करके ऊपर ND लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, सेकेंड। अगर 1 लिख करके ऊपर ST लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट। फर्स्ट होता है ना जी। चलो अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें स्पष्टता मैंने बता दिया, एक होगा सिंगुलर, एक हो क्या आपका सिंगुलर, और एक क्या होगा प्लूरल। क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्लियर है। अब चलो अब स्पष्ट इसको देखो, बस इसको और जगह इसमें देते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है, सब चीज क्लियर होने वाला है। बोले ना कि इंग्लिश बोलना एकदम चुटकी में, आसानी से इंग्लिश बोलना पड़ेगा, क्योंकि सीख जाओगे तब, है कि नहीं है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे हम। चलो तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, तो फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई। क्या होता है, आई। किस फॉर्म में, सिंगुलर में। इसमें होता है सिंगुलर में। फिर उसका प्लूरल में आइए, तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन होता है, तो वो होता है आपका वी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या होता है आपका, वी होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर कौन होता है, तो कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, समझ रहे हो ना जी। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर सेकेंड पर्सन में प्लूरल कौन होता है, तो कौन होता है आपका, यू होता है। कौन होता है, यू होता है। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और एक ग्राफ समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना, ध्यान से देखना। अब सर थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, इसको बता दो हमें, हुआ ना। चलो तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा, आप चलो यहां लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही के बाद आपका आएगा सी के बाद होगा ईट। क्या होगा, ईट। उसके बाद आ जाएगा दिस। क्या हो जाएगा, दिस। फिर आएगा दैट, है कि नहीं है। फिर और समझो, और समझो, थोड़ा सा और नीचे जगह में चाहिए,
है ना, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, है ना। तो ये याद रखना है कि कौन सा पर्सन है हमारा, ये थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन ही है, कोई दूसरा नहीं आता, ये थर्ड पर्सन ही हमारा, ये क्लियर हो रहा है ना, ये थर्ड पर्सन ही है, समझे। चलो अब इसमें करेंगे क्या हम, क्या क्या आएगा, तो बस इसमें ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन वो कौन सा पर्सन होता है आपका, कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। बिल्कुल स्पष्ट याद रखिए, कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। ही हो, सी हो, इट हो, दिस हो, डैट हो, सिंगुलर नाउन कौन सा है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वस्तु, कौन सा वस्तु, एक वस्तु। जैसे बात करते हैं राम की, किसकी बात करते हैं, राम, तो राम में एक का बात हो रहा है कि बहुत का बात हो रहा है, एक का बात हो रहा है। तो जब आपका नाम आएगा तो वो भी किस में आएगा, आपका सिंगुलर नाउन, किसमें आएगा, सिंगुलर में आएगा। क्लियर हो रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसको समझ लो, समझ गए। चलो तो उसमें क्या आएगा, यहां पर स्पष्ट देख लो एक बार। इसमें आ जाएगा दे, क्या आ जाएगा, दे, दीज क्या आ जाएगा, दीज, दोज क्या हो जाएगा, दोज। और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल नाउन। और क्या हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। यहाँ नाउन लिखा गया है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका, प्रोनाउन, क्या लिखाएगा, प्रोनाउन, क्या लिखाएगा, प्रोनाउन। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आगे, प्लूरल प्रोनाउन, कौन सा हो जाएगा, प्रोनाउन। अब आप स्पष्ट ग्राफ देख रहे होंगे। अब आपसे पूछते हैं, आप जवाब दो हमें। अगर बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर नंबर की, तो कौन सा होगा हमारा, वो आई, है ना, आई हो जाएगा, है ना। और बात करेंगे दिस की, तो दिस कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखे हुए, इसको बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। क्लियर करें, चलो देखते हैं। पहला कौन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल सामने लिखा हुआ है, रूल सामने लिखा हुआ है, क्लियर है ना, रूल सामने लिखा हुआ। चलो हम लिखते हैं, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। मैंने बोला, स्पष्ट बताया आपको कि जिसमें नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, क्या कब क्यों कैसे नहीं होगा, वह कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसमें नहीं नहीं होगा, क्या कब क्यों कैसे WH वर्ड नहीं होगा, वो क्या होगा मेरा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर हो रहा है ना आप लोग को। अगर नहीं लगा होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। नहीं लगा होगा तो कौन सा होगा, नेगेटिव। अगर क्या लगा होगा तो इंट्रोगेटिव, क्या होगा, इंट्रोगेटिव। चलो तो यहां पर कुछ लगा है क्या, तो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। तो कौन सा नियम लगेगा, अफर्मेटिव का लगेगा, नहीं तो क्या कहता है, आओ जिसको समझो। पहले कहता है सब्जेक्ट, क्या कहता है, सब्जेक्ट। अब हमें बताओ बच्चों कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय। लो, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहां पे सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं होता है, यहां होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता, क्योंकि आप ट्रांसलेशन बनाने वाले हैं, है ना। क्या होता है, वो कर्ता ना। उसके बाद फिर होता है वर्ब, क्या होता है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्या होता है, क्रिया। उसके बाद फिर देखो ऑब्जेक्ट, क्या दिया है बच्चा उसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, क्या होता है, कर्म। तो बात किसकी करने वाले हैं, वही हम सब्जेक्ट करने वाले हैं। तो जब भी आप वाक्य देखोगे ना, कोई भी हिंदी का वाक्य मिलेगा, उसको देखना, उसमें जो काम करता है, वाक्य में जो काम करता है, समझो इस बात को, वाक्य में जो काम करता है वो क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट होता है। तो बताओ, राम किताब पढ़ता है, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम किताब पढ़ता है, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन होगा, मेरा राम। और नियम भी पहले क्या कर रहा है, किसको लिखना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो चलो हम राम लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम इसमें, राम लिखेंगे। चलो हमने लिखा राम। उसके बाद कहता है इसमें वर्ब लगाने के लिए, वर्ब क्रिया, इसकी बात कर रहा है, क्रिया। तो वर्ब मतलब क्रिया होता है। तो क्रिया की पहचान कैसे, क्रिया मतलब जिससे काम का बोध हो, जिससे काम का बोध हो। नहीं तो इसमें बताओ कि किताब काम है कि पढ़ता काम है। वैसे भी समझ जाना चाहिए कि जिसके साथ ता लगा रहेगा वो क्या होगा, मेरा क्रिया होगा। क्या होगा, क्रिया होगा। तो क्रिया कौन है इसमें, पढ़ता। कौन है, पढ़ता।
तो राम के साथ कहता है क्या लगाने के लिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाने के लिए। तो वर्ब कौन है मेरा, पढ़ता। तो पढ़ता का क्या होता है, रीड। क्या हो जाएगा, रीड। तो रीड का क्या लगाएंगे यहाँ पे, रीड्स। क्या लिखेंगे, रीड्स। चलो ध्यान दीजिएगा, क्या लगेगा, रीड्स। समझना इसको। चलो तो क्या पढ़ता है फिर, किताब पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, बुक। क्या हो जाएगा, बुक। बुक्स नहीं होगा, बुक होगा। बुक्स कब होगा, बुक्स कब होगा, जब वो किताबें होंगी। क्या होंगी, किताबें होंगी। तो किताबें की बात नहीं ना हो रही है, एक की बात हो रही है। तो क्या होगा यहाँ, बुक होगा। तो राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। पहला समझ में आ गया। चलो दूसरा पे आओ। कंफ्यूजन पैदा करने वाले हैं तुम लोगों में, हम कैसे पैदा कर रहे हैं उसको ध्यान से देखो। पहला का एग्जाम्पल एक ले लिए हैं, दूसरा का लेते हैं। यहां पर लिखते हैं राम, राम, राम बदल दो, अब सीता जी पे आ जाओ। नहीं, सीता पे आ जाओ। सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है। देखो कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और सवाल करेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा उसको समझो। अब तुम लोग बताओ बच्चा, मैंने इसमें भी फिर बाजार जाती है ना, बाजार जाती है। तो कौन सा सेंटेंस है मेरा ये, कौन सा सेंटेंस है मेरा ये। और ये पढ़ भी कौन सा रहे हम, अफर्मेटिव पढ़े। निगेटिव में भी नहीं गए हैं। निगेटिव में जाएंगे तो क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, हम पहला वाला ही पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं ना जी, उसका दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, पहला यहाँ पे था। ठीक है, अब तुम लोग बताओ बच्चे, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट कौन है मेरा, सीता। कैसे पहचान लिया, काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। तो चलो हम यहाँ लिखते हैं सीता। कौन लिखते हैं, सीता। सीता लिख दिए। चलो उसके बाद बताओ वर्ब कौन है इसमें, जाति। क्योंकि क्या लगा है, टी लगा है ना। चलो टी लगा है तो जाति। जाति माने कौन, क्रिया। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रिया। तो यहाँ पे सीता के बाद क्या हो जाएगा, जाना क्या होता है, गो। तो गो का क्या लगाएंगे यहाँ पे, कहता है कि थर्ड, तो समझो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। किसमें लगेगा, वर्ब में। तो गो मतलब होता है जाना, तो इसके साथ एस लगेगा कि ईएस लगेगा, ये बताओ। क्या लगेगा, ईएस। क्या लगेगा, ईएस। तो क्या हो गया मेरा, गोज। क्या हो गया, गोज। कहाँ जाती है, बाजार जाती है। तो गोज टू कहाँ हो जाएगा, मार्केट। क्या हो जाएगा, मार्केट। अब बच्चे एक सवाल बनता है यहाँ पे आपके लिए, समझिए। यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आई नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा आपका, ही, सी, इट, नेम, दिस, डैट। ये कौन होगा आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये सब आपका थर्ड पर्सन में नहीं है। तो इसके साथ क्या होगा आपका, ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगाना है हमको, एस या ईएस लगाना है। क्लियर है ना। और डू और डज भी लगता है तो कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगता है। याद रखिएगा इसको। डू और डज कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे लगता है। तो कहीं डज लगेगा थर्ड पर्सन में और डू लगेगा फर्स्ट और सेकंड पर्सन में। तो उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब बताओ कि यहाँ पर एस लगाए हो और यहाँ ईएस लगाए हो, क्यों, क्यों। आप यहाँ ये भी क्रिया है तो एस लगा रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, ईएस लगा रहे हैं। यहाँ पर रीड्स कर दिए और यहाँ पर सीता गोज कर दिए। तो सर इसका भी कोई नियम है क्या, इसका भी कोई नियम है क्या कि कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो रहा है। सर हमारे लिए हो रहा है ना। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, मेरी बातों को ध्यान से समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा, आओ इधर फिर बढ़ते हैं हम। एक तो चीज हमेशा याद रखना कि 90% वर्ब के साथ, 90% वर्ब के साथ, 90% मतलब 90%, तो 90% वर्ब के साथ क्या लगता है, एस लगता है। क्या लगता है, एस लगता है। याद रखिएगा इसको, क्या लगता है, एस। कुछ के साथ ईएस लगता है, कुछ के साथ ईएस लगता है। तो किसके किसके साथ लगता है, किसके साथ लगता है। तो और देख लो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, उससे क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना बिल्कुल। जैसे हमने लिख दिया गो, क्या लिख दिया, गो। हमने लिख दिया मिक्स, क्या लिख दिया, मिक्स। हमने लिख दिया फिर मिस, क्या लिख दिया, मिस। फिर मैंने लिखा विश, क्या लिखा, विश। देखिएगा, देख रहे हो ना, इसको समझते चलो। गो, मिक्स, मिस, विश, दिख रहा है ना। यहीं पे समझ जाओगे आप कि सर कैसे ईएस लगता है और कैसे एस लगता है ना। हमने लिखा प्ले, है ना, क्या लिखा, प्ले, लिख दिया ना जी।
पहले इसको छोड़ो, अभी इस पे फोकस नहीं करते, पहले इसको समझो। अब यहां पर देखो, तुमको याद रखना है बच्चा, जिस इंग्लिश वर्ड के अंत में ओ हो, क्या हो, ओ हो, एक्स हो, एस हो, एच हो, है ना, वहां पर क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा। तो गो का क्या हो जाएगा, गोज। क्या हो जाएगा, गोज। मिक्स का क्या हो जाएगा, मिक्सेस। क्या हो जाएगा, मिक्सेस। मिक्स का क्या हो जाएगा, मिसेस, है ना, वेरी गुड। विस का क्या हो जाएगा, विसेस। क्या हो जाएगा, विसेस। अब क्लियर हुआ, यहाँ पे क्लियर हुआ? इतना शॉर्ट में कोई बताएगा? नहीं बताएगा। अब क्लियर हो गया ना? अब बताओ, कंफ्यूजन नहीं ना रहा? उसका भी एक पैटर्न होता है, पहचान होता है। तो अंत में क्या था, ओ था, तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा। क्लियर हो गया ना? चलो, 90% के साथ क्या लगता है, एस। क्या लगता है, एस लगता है। चलो अब ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे तो पहला ये क्लियर हो गया आपको। अब कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं ना है। अब चलो दूसरा की ओर बढ़ते हैं, निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, स्पष्ट है ना? चलो अब देखो, अब निगेटिव मतलब क्या, नहीं। निगेटिव मतलब क्या, नहीं। तो चलो बात करते हैं मंजय। क्या कहते हैं, मंजय नहीं पढ़ता है। मंजय नहीं पढ़ता है। भाई नहीं लग गया। क्या लग गया, नहीं लग गया। नहीं लग गया का मतलब मालूम है, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब यहां पर क्या लग जाएगा, डू डज लगेगा। क्या लगेगा, डू डज लगेगा। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, रूल तो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, है कि नहीं है? चलो प्रैक्टिस कर लोगे तो रूल भी याद करने की आवश्यकता हमको नहीं होगी। अब भाई आपसे पूछते हैं, हम बताओ हमें, आई गो। आई गो का मतलब क्या होता है, मैं जाता हूं। आई गो का मतलब जाता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, है ना, मैं पढ़ता हूं। सी कम्स, वह आती है, वह आती। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिक्कत होगी नहीं होगी, तो प्रैक्टिस भी करवाएंगे। पहले यहां पे देखते हैं, मंजय नहीं पढ़ता, इसको कैसे बनाएंगे। तो जब भी निगेटिव मिलता है हमें, किसमें, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में, पहचान क्या है, ता है। क्या है, ता है। तो कौन सा टेंस है मेरा, ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है हमको, सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। तो तुम बच्चे बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, मंजय। कौन है हमारा, मंजय। तो हम पहले लिख देंगे मंजय। क्या लिख देंगे, मंजय। अब कहिएगा सर आप तो यहां पर लिख दिए हैं कि डज या डू लगाना है, लेकिन इसमें डज लगाए कि डू लगाए, कंफ्यूजन है। डज लगाए कि डू लगाए, कंफ्यूजन है। तो आपको याद रहना चाहिए कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, तो क्या लगाएंगे हम, डज। क्या लगाएंगे, डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात जब होगी तो क्या लगेगा वहां पे, डज। क्या लगेगा, डज। याद रखेंगे, जब फर्स्ट सेकंड की बात होगी या फिर थर्ड के प्लूरल की बात होगी तो क्या लगेगा वहां पे, डू। क्या लगेगा, डू। तब बताओ कि मंजय कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो क्या लगेगा, डज लगेगा कि डू लगेगा, डज लगेगा। वेरी गुड। तो याद रखना है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो यहाँ पर डज लगेगा। क्या लगेगा आपका, डज लगेगा। तो मंजय हो गया। अब मंजय के बाद क्या लिखेंगे हम, डज। क्या लिखेंगे, डज। वेरी गुड। डज के बाद क्या लगाना है, नॉट। क्या लगाना है, नॉट। डज नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब वन। तो वर्ब कौन है इसमें, पढ़ता। तो क्या हो जाएगा, रीड। डज नॉट रीड। क्लियर है, रीड्स नहीं होगा, रीड होगा, क्योंकि ईएस पहले लग चुका है। समझ रहे हो ना? हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है आपको, ठीक है? फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। यहां लिखते हैं मैं। क्या लिखते हैं, मैं नहीं रोता हूं। मैं नहीं रोता हूं। चलो, मैं नहीं रोता हूं, तो मैं कौन सा पर्सन, मैं कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मैं कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वो भी सिंगुलर नंबर। तो उसको पहले मैं मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। और हमको मालूम है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें डज लगेगा कि डू लगेगा, डू लगेगा। तो हम लगा देंगे डू। डू के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि क्यों लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। आई डू नॉट, रोना का क्या होता है, वीप। आई डू नॉट वीप। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं ना है? अब बनाने में दिक्कत नहीं ना होगा। तो अफर्मेटिव भी समझ गए, निगेटिव भी समझ गए, और क्या समझना चाहिए हमें, इंट्रोगेटिव समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, इंट्रोगेटिव समझना चाहिए। कंफ्यूजन दूर हो रहा है ना? इसमें हमने 3 ही सेंटेंस अभी लिया है, अब इसमें 2 सेंटेंस और हमें पढ़ने हैं। WH वर्ड क्या होता है,
उसका कैसे इस्तेमाल होता है। ये समझिए कि काफी लंबा वीडियो होने वाला है, आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा लेना हमको? इंट्रोगेटिव। तो मैं इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने क्या बताया? प्रश्न सूचक। मैंने क्या बताया इसके बारे में? प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक यानी इसमें क्वेश्चन होगा। क्या होगा? क्वेश्चन होगा। क्या होगा? क्वेश्चन होगा। क्या होगा? क्वेश्चन होगा। तो कैसे होगा? आओ बढ़ते हैं, हम लेते हैं तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे। समझिएगा, तीसरा ले लिए, तीसरा लिखा है, तीसरा लिए हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो यहां देखो, अगर लिखता हूं मैं क्या मैं गाता हूं, क्या मैं गाता हूं, क्या मैं गाता हूं। बहुत सिंपल है, जैसे दोनों बना ये भी वैसे ही बनने वाला है, नियम सामने आपके पड़ा हुआ है। अब आप बताओ, क्या मैं गाता हूं, तो पहले लिख दिया क्या। क्या मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव की इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का नियम पहले क्या कहता है कि डूडज लगाओ। क्या लगाओ? पहले डूडज लगाओ। तब हमें बताओ कि डूडज कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट को देखेंगे। जब सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है मेरा इसमें? मैं। क्या है? मैं। तो मैं कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो आप बताओ डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे? डू लगाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या लगाएंगे यहाँ पे? डू। डू लग गया। डू के बाद सब्जेक्ट लगाना है कि नहीं लगाना? हमको लगाना है। डू आई, उसका वर्ब वन, तो वर्ब वन क्या होगा गाता का? सिंग। क्या हो जाएगा? सिंग। डू आई सिंग। अंत में कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। कौन सा का मार्क? क्वेश्चन मार्क। कंफ्यूजन है? नहीं ना है। जिसका हाँ और ना में जब है WH नहीं आता। जैसे देखो यहाँ पे क्या मैं गाता हूं। दूसरा एक और लेते हैं, चलो। क्या राम पटना जाता है? क्या राम पटना जाता है? क्या राम पटना जाता है? ये सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। किसको पकड़ेंगे पहले हम? सब्जेक्ट को। राम को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट को। उससे पता चलेगा कि डज लगाना है कि डू लगाना है। तो क्या बाहर है? जब भी क्या रहेगा तो कौन बाहर हो जाएगा मेरा? डू डज। किस में बाहर हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। चलो अभी काफी लंबा होने वाला, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या राम पटना जाता है, तो पहले क्या लगाएंगे इसमें हम? डज। कंफ्यूजन नहीं, डज लगेगा, क्योंकि राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो क्या लगेगा मेरा? डज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डज। डज राम। डज राम। अब बताओ इसमें वर्ब लिखना है कि नहीं लिखना है? वर्ब कौन है मेरा? जाता। तो जाता क्या लिखेंगे? गो। क्या लिखेंगे? गो। गोज नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले से ही इसका इस्तेमाल हमारा हो चुका है। गोज है। क्या गो होगा कि गोज होगा? गो। डज राम गो। कहां जाता है? पटना। गो टू पटना। क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब बताओ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं ना है? ये तीनों समझ में आ गया है ना। इसके बाद दो और अभी हमें पढ़ना है ना, तो और क्लियर करना है। तो इसके बाद फिर बनाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए और आप लोग भी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग। अभी पढ़ना है इसके बाद WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, 3 और पढ़ने हैं आपको। कितने पढ़ने हैं? 3 और पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आपको 3 और पढ़ना है अभी इसका। तो पार्ट 1 आपका हुआ किसका? ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर है? क्लियर हुआ बच्चों?